अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माई सेल्फ जवाहर रहमान। ये लेक्चर आपको अल रहमान साइंस अकेडमी की तरफ से दिया जा रहा है। आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 10th क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज x² - x - 20 = 0। सबसे पहले फैक्टराइज करने के लिए हमें फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। 20 into x², 20x²। फिर हम इसके डिवाइजर देखेंगे कि हम डिवाइजर ऐसे होने चाहिए कि हम जब इसे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 20 आए और प्लस माइनस करने से हमारे पास -x आए। 4 टाइम 20, 5x into 4x is 20x। अगर हम 5 के साथ माइनस साइन हो और 4 के साथ प्लस साइन हो तो हमारे पास -x आता है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे x² एज इट इज -5x + 4x - 20 = 0। फिर हम इसके पेयर्स डालेंगे। ये फर्स्ट पेयर है और ये हमारे पास सेकंड पेयर है। फर्स्ट पेयर में से हमारे पास क्या चीज कॉमन है तो हम x कॉमन ले लेंगे फर्स्ट पेयर में से, तो हमारे पास अंदर आ जाएगी x - 5। इसी तरह हम यहां से 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन आ जाए x -5, 4 5 टाइम 20 = 0। फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर हमारे पास x - 5 और x - 5 आ जाता है तो इसका मतलब है हमारी फैक्टराइजेशन सही हुई है। तो हम x - 5 राइट कर लेंगे 1 टाइम और x + 4 राइट कर लेंगे 1 टाइम। ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद x - 5 = 0 कर लेंगे या फिर x + 4 = 0। x = 5, x = -4। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाता है -5, 5 एंड -4। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 हमारे पास है 3y² is equal to y into y - 5। अब पार्ट 2 में हमने सबसे पहले से सॉल्व करना है। 3y² एज इट इज आ जाएगा हमारे पास, y into y y², y into -5 -5y। अब हम राइट साइड पे जो वैल्यूज हैं y² और -5y को हम लेफ्ट साइड पर ले आएंगे। लेफ्ट साइड पर आके इसका साइन चेंज हो जाएगा, +y² -y² हो जाएगा और -5y + 5y = 0। 3y² - y² is 2y² + 5y एज इट इज। अब हम देखेंगे इन दोनों वैल्यूज में क्या चीज कॉमन है। तो इसमें y² इसमें y है तो हम y कॉमन ले लेंगे, 2y + 5 = 0। अब हम इन दोनों को y = 0 एंड 2y + 5 = 0। 2y यही रहेगा, 5 राइट साइड पे जाके -5 हो जाएगा और y एज इट इज 2 राइट साइड पे जाके डिवाइड। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा 0 एंड -5/2। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से भी। सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हमारे पास पार्ट 3 है इसका 4 - 32x = 17x²। अब हम लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को राइट साइड पे ले जाएंगे। सबसे पहले हम इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। इस साइड पे 0 रह जाएगा, 17x² -32x जब राइट साइड पे जाएगा तो +32x हो जाएगा और +4 जब राइट साइड पे जाएगा तो -4 हो जाएगा। हम इसे लिख सकते हैं 17x² + 32x - 4 = 0। अब हमने इसकी फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास। हम फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 68x²।
अब हमने इसके पेयर देखने हैं। 34 2 टाइम्स हमारे पास 68 होता है। 34 के साथ प्लस आएगा, 2 के साथ माइनस, और दोनों के साथ हम एक्स ऐड कर देंगे। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 68x के आता है, और प्लस करने से हमारे पास, माइनस करने से हमारे पास 32x आता है। 17x के एज इट इज, प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट पेयर है, ये हमारे पास सेकंड पेयर है। फर्स्ट पेयर में हमारे पास 17x कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं x प्लस 2। इसी तरह सेकंड पेयर हमारे पास इन दोनों में माइनस भी और 2 भी है, तो माइनस 2 कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे x प्लस 2। अब हम चेक करेंगे हमारी फैक्टराइजेशन ठीक हुई है या नहीं। यहाँ पर भी x प्लस 2 है और यहाँ पर भी x प्लस 2, इसका मतलब है हमारी फैक्टराइजेशन ठीक हुई है। हम x प्लस 2 राइट कर लेंगे 1 टाइम, 17x माइनस 2 राइट कर लेंगे 1 टाइम इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x राइट साइड में जाकर माइनस 2 हो जाएगा, 17x ऐसे रहेगा, माइनस 2 राइट साइड में जाकर प्लस 2, x ऐसे ही रहेगा, और 17 राइट साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास x आ गया 2/17 और x इज इक्वल टू माइनस 2। हम सॉल्यूशन साइड पे राइट करेंगे -2 2/17। अब हम इसके पार्ट 4 पे चलते हैं। पार्ट 4 हमारे पास है x के पार्ट 4 x के माइनस 11x इज इक्वल टू 152। हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। 152 के लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। अब हम इसकी फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 152x स्क्वायर। अब हमने इसके डिवाइजर फाइंड आउट करने कि मल्टीप्लाई करने से 152x स्क्वायर आए और प्लस या माइनस करने से हमारे पास 11x आए। अगर हम 19 8 टाइम करते हैं तो हमारे पास 11x आता है, और 19 के साथ माइनस के साइन होगा और 8 के साथ प्लस के साइन, और दोनों के साथ x लिखेंगे क्योंकि x इंटू x के 19 8 टाइम 152x के होता है, और माइनस 19 प्लस 8 हमारे पास माइनस 11x है। हम पेयर साइड करेंगे x के माइनस 19x प्लस 8x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट पेयर है, ये हमारे पास सेकंड पेयर है। फर्स्ट पेयर में हमारे पास x कॉमन है तो x माइनस 19, और सेकंड पेयर में हमारे पास 8 कॉमन ले लेंगे, हमारे पास अंदर आ जाएगा x माइनस 19। x माइनस 19 को हम राइट कर देंगे 1 टाइम, x प्लस 8 को राइट कर देंगे 1 टाइम इज इक्वल टू 0। x माइनस 19 इज इक्वल टू 0, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 19, x इज इक्वल टू माइनस 8। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा 19 एंड माइनस 8। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है x प्लस 1 ओवर x प्लस x ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 25/12। हम लेफ्ट साइड का एलसीएम ले लेंगे, x इंटू x प्लस 1 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, x प्लस 1 एज इट इज आ जाएगी हमारे पास वैल्यू, ये वाली x की वैल्यू x वाली वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, और जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू है हम उसे ऊपर राइट कर देंगे x प्लस 1। इसी तरह प्लस एज इट इज आ जाएगा, x एज इट इज, x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगी, और रिमेनिंग वैल्यू x वो हमारे पास ऊपर आ जाएगी इज इक्वल टू 25/12 एज इट इज। x इंटू x स्क्वायर, x इंटू 1 x, 1 इंटू x 1 इंटू 1 1, प्लस x इंटू x स्क्वायर और x इंटू x स्क्वायर, x इंटू 1 x इज इक्वल टू 25/12। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस x 2x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 25/12। अब हम इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 12 मल्टीप्लाई हो जाएगी लेफ्ट साइड में 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1
इसी तरह 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। 12 इंटू 2 24 एक्स स्क्वायर, 12 इंटू 2 24 एक्स, 12 इंटू 1 12, 25 इंटू एक्स स्क्वायर 25 एक्स स्क्वायर, 25 इंटू एक्स 25 एक्स। अब 24 एक्स स्क्वायर प्लस 24 एक्स प्लस 12 राइट साइड पर जाके माइनस हो जाएगा। 25 एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स प्लस 24 एक्स स्क्वायर राइट साइड पर जाके माइनस 24 एक्स स्क्वायर प्लस 24 एक्स राइट साइड पर जाके माइनस 24 एक्स प्लस 12 इस माइनस 12 और लेफ्ट साइड में हमारे पास 0 है, 0 as it is। 25x square minus 24x square is plus x square plus 5x minus 24x plus x minus 12 as it is। x square plus x minus 12 is equal to 0। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। फैक्टराइजेशन करने के लिए हम 12 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 12x स्क्वायर। अब हमने इसके ऐसे डिवाइजर फाइंड आउट करने हैं कि हमारे पास मल्टीप्लाई करने से 12 आए और ऐड करने से x आए, ऐड या सब्ट्रैक्शन करने से। 2 6 टाइम हमारे पास 12 होता है, 2 प्लस 6 8 होता है और 6 माइनस 2 4, बट हमें x चाहिए तो अब हम 3 4 टाइम चेक करेंगे। 3 4 टाइम 12, 3 प्लस 4 7, बट माइनस 3 प्लस 4 इज प्लस 1, तो अब हम इसके साथ राइट कर लेंगे x। माइनस 3x प्लस 4x इज प्लस x, सो पेयर हमारे पास आया x के माइनस 3x प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट पेयर है और ये हमारे पास सेकंड पेयर है। फर्स्ट पेयर में हमारे पास x कॉमन है, हम राइट करेंगे x इंटू एक्स माइनस 3। सेकंड पेयर में 4 है, हम 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 इंटू एक्स माइनस 3, 4 3 टाइम 12। x माइनस 3 राइट कर लेंगे 1 टाइम और x प्लस 4 को राइट कर लेंगे 1 टाइम, ये दोनों 0 ठीक हो जाएंगे। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू माइनस 4। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा 3 एंड माइनस 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 2 over x minus 9 is equal to 1 over x minus 3 minus 1 over x minus 4। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 2 over x minus 9 एज इट इज आ जाएगा। हम राइट साइड वाली वैल्यूज का एलसीएम ले लेंगे, x minus 3 इंटू x माइनस 4, हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज होती है वो हमारा एलसीएम होता है x माइनस 3 और x माइनस 4। वन हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, x माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग वैल्यू जो हमारे पास है वो x माइनस 4 वो ऊपर आ जाएंगे। माइनस एज इट इज 1 एज इट इज, x माइनस 4 से कैंसिल आउट हो जाएगी और जो रिमेनिंग वैल्यू है x माइनस 3 वो ऊपर आ जाएगी। 2 over x माइनस 9 is equal to 1 into x, 1 into minus 4 minus 4, minus 1 into x minus x, minus 1 into 3 plus 3, x into x into minus 4 minus 4x, minus 3 into x minus 3x, minus 3 into minus 4 plus 12। 2 over x minus 9 is equal to plus x is cancelled with minus x, minus 4 plus 3 is minus 1, x के as it is minus 4x minus 3x is minus 7x plus 12। अब हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी x के माइनस 7x प्लस 12। राइट साइड पर माइनस 1 के साथ हमारे पास मल्टीप्लाई होगी ये वाली वैल्यू x माइनस 9। 2 इंटू एक्स के 2x के 2 इंटू 7 माइनस 14x
2 into 12 24 is equal to minus 1 into x minus 1 into 9 plus 9 माइनस x प्लस 9 को हम अब राइट साइड पे ले आएंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 एज इट इज माइनस x इज प्लस x प्लस 9 इज माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसे हम सॉल्व करेंगे 2x स्क्वायर एज इट इज माइनस 14x प्लस x इज माइनस 13x प्लस 24 माइनस 9 इज प्लस 15 इज इक्वल टू 0। हमारे पास पेयर आ गए 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15 ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आता है 30x स्क्वायर। अब हमने इसके ऐसे पेयर फाइंड आउट करने हैं कि हमारे पास मल्टीप्लाई करने से 30x स्क्वायर आए प्लस माइनस करने से हमारे पास माइनस 13 आए। तो 10 3 टाइम 13 एक पेयर तो हमारे पास ये है 15 2 टाइम 13 हम ये भी दे सकते हैं माइनस 15 प्लस 2x 2x के माइनस 15x प्लस 2 लेकिन ये पेयर नहीं हो रहा। टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट पेयर में से हम 2x कॉमन ले लेंगे x माइनस 5 आ जाएगा और सेकंड पेयर में से हम माइनस 3 कॉमन लेंगे x माइनस 5 x माइनस 5 राइट 1 टाइम 2x माइनस 3 राइट 1 टाइम इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 ये राइट साइड पर जाके हमारे पास प्लस 5 हो जाएगा और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 ये राइट साइड पे जाके प्लस 3 x इज इक्वल टू 3/2। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट है 5 एंड 3/2।